यतायु, आयु, श्रद्धायु, रय, विजय और रथ। और इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम बड़ा विचित्र है, चौंकना नहीं सुन के। इनका नाम है नहुस। नहुस। और कहा नहुस के भी 6 बेटा, माने इनकी पत्नी के द्वारा 6 बेटा, यति, रति, कृति, एक बिटिया है देवयानी। दोपहर में मैं कथा सुना चुका हूं। शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया है इनको कि तुम जवानी में बूढ़े हो जाओ, लेकिन तुम्हारा कोई बेटा अगर अपनी जवानी देगा तो वो बूढ़ा हो जाएगा और तुम जवान हो जाओगे। तो इनके बड़े वाले बेटा यति ने अपने पिता को जवानी दे दिया। बाप जवान हो गया, बेटा बूढ़ा हो गया। तो कहा इनके दोनों पत्नियों से 3-3 बेटा, 2-2 बेटा और 3-3 बिटिया पैदा भई। तो 4 बेटे कौन कौन से? तो बोले यदु, जिनसे चला यदुवंश। और यदु के छोटे भाई हैं तुर्वसु, यदु और तुर्वसु। और इनके जो उन वाले बेटा के पत्नी के पुत्र हैं, उनका एक का नाम है अनु और दूसरे का नाम है पुरु। तो यदु से चला यदुवंश और पुरु से चला पुरुवंश। और कहा परीक्षित, इसी पुरुवंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ। और इन्हीं परीक्षित के वंश में आगे चलकर शकुंतला, दुष्यंत, जिनके बेटा भरत हुए। और भरत के बेटा कई हुए, लेकिन बड़े बेटा का नाम है रंतिदेव। और रंतिदेव, और कहा परीक्षित, पुर के जो बड़े भैया हैं, माने बड़ी मम्मी के, उनका नाम है यदु। और यदु जिनमें जिस यदुवंश में, जिस वंश में हमारे भगवान श्याम सुंदर ने अवतार धारण किया। यदु 2 भाई हैं। यदुवंश में 2 राजा हैं, सूरसेन और उग्रसेन। उग्रसेन मथुरा के राजा हैं और सूरसेन सौरी के राजा हैं। और यही उग्रसेन की परम पवन रेखा पत्नी है। और जिनका पुत्र कंस, और कंस के अत्याचार से धरती पर जब हाहाकार मच गया तो ये पृथ्वी गाय का वेश बनाकर देवलोक में प्रार्थना की। तब भगवान वसुदेव जी की सबसे छोटी पत्नी देवकी के गर्भ से 8वीं बार अवतार लिए। और कहा सुनो राजन, ये जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन जन्मोत्सव इनका मथुरा में नहीं मनाया गया। जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल में। 4 साल तक गोकुल में रहे, फिर गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन चले गए। 6 साल वृंदावन में रहे। और जब वृंदावन में रहे तो हो गए वृंदावन बिहारी। आप लोग जग रहे हो ना? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, सब जाग रहे। भगवान वृंदावन बिहारी हो गए। 6 साल तक वृंदावन में रहे। इसके बाद वृंदावन छोड़ के भगवान पुनः मथुरा आए। 14 साल तक मथुरा में रहे। फिर मथुरा में दुष्टों का विनाश करके उग्रसेन को राजा बनाकर अपने पूरा फैमिली लेकर द्वारिकापुरी चले गए और वहां राजा बना दिए गए। तो भगवान हो गए द्वारिकाधीश। वहां जाकर उन्होंने 16,108 के साथ विवाह किया। हर पत्नी से 10 पुत्र, 1 बिटिया पैदा भई। बहुत बढ़िया वंश परंपरा चली। फिर संसार के सभी दुष्टों का विनाश करके भगवान खुद लीला दिखा करके और भगवान गोलोक धाम चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी जे बताए पूरी कृष्ण कथा चटपट कर गए 2 मिनट में। आज के श्रोता होते तो कहती छुट्टी मिली, बाबा प्रसाद दियो चली। लेकिन परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा जुल्म न करो। जिन कृष्ण के चरित्र को सुनने के लिए मैं भूखा प्यासा बैठा हूं, आज 4 दिन हो गया। इन कृष्ण के चरित्र को आप इतनी जल्दी चटपट कर गए। महाराज मुझे विस्तार से सुना दो। तो कहा राजन सुनो। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा परम पतिव्रता, लेकिन बेटा नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा उग्रसेन ने एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया और उस पुत्रेष्ठ यज्ञ के बदौलत रानी पवन रेखा सगर्भा हो गई। और एक दिन अपने प्रियतम के पास पहुंची और कहने लगी महाराज घर में रहते रहते, महलों में रहते रहते मेरा मन ऊब गया है। मैं चाहती हूं कि मैं कहीं घूम आऊं। अब आज का समय होता तो आज की पत्नी कहां जाती घूमने? कहीं चली जाती, अपना गार्डन देखाती। और ये भी गार्डन गई हैं। पवन रेखा ने कहा हम भी गार्डन जाएंगे। तो बोले पवन रेखा ने कहा देवी एक काम करो, इस स्थिति में ज्यादा इधर उधर घूमना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि आप सगर्भा स्थिति में हैं।
इसलिए एक काम करो, कुछ सहेलियों को साथ में ले लो, कुछ सहेलियों को साथ में ले लो और जाओ, चली जाओ, लेकिन शाम न होने पाए लौट आओ। तो पवन रेखा जब वन विहार के लिए गई तो खूब सजी धजी, खूब बढ़िया श्रृंगार की। एक निवेदन कर दूं आपसे, शास्त्र कहता है कि जिसका पति परदेश में हो ऐसी पत्नियों को श्रृंगार बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो श्रृंगार आपका है उस श्रृंगार के मालिक आपके पति हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। कभी भी आप इतना ज्यादा श्रृंगार ना करें, और अगर आपका पति घर में है तो खूब सजिए, कोई बात नहीं। आपका जब श्रृंगार ही आपके घर में है तो खूब सजिए। पवन रेखा जब वन विहार के लिए गई तो अपनी सहेलियों को साथ में ले ली और भगवान का सुंदर सा भजन गाते गाते चल दी। आज तो कुछ ऐसे गीत उत हो जाते हैं जिनका ना हाव ना भाव कुछ मिलता ही नहीं। कई कई ऐसे गीत हैं कि जिनमें भगवान का कहीं नाम भी नहीं आएगा। ये तो कहो हिया वाली सब बहुत बढ़िया भजन गाती हैं, सब भगवान के भजन गाती हैं। खाली एक समस्या है इनके गाना में। इनके गाना में देखी थे कि इनकी जो देवी देवता होते हैं, इनकी देवी देवता लगे शुद्ध मने को नहीं जाते, बोहनीन खराब कर देती पंचे। अरे मैया के दुआरे एक अंधा पुकारे, बोहनी खराब। जो कसर मसर रही तो दूसरे अंतरा में मैया के दुआरे एक बांझनी पुकारे। अरे हम कौन नहीं क्यों मने के कहा देख मैया के दुआरे ले जाओ। मैया के दुआरे गूंगा पुकारे, मैया के दुआरे बांझनी पुकारे, मैया के दुआरे आंधर पुकारे। नहीं, मैया के दुआरे एक सुहागन पुकारे। अहित के बात क्यों करो ना। ये गाना तुमका एक लाइन खाली सुनो भाई, समय नहीं ना। इमा बताओ कौन देवी देवता का ना हो। इन पंचन का गावा है। अरे इनका पंचन मतलब दलपत खेरे वाले का नहीं, मेहरियन का गावा है। हाँ। एक तो नित्ता झूठ बोलती है। 5-25 के बिरिया लगायो, 5-25, 25 पंजे 125, 125 पानन का इनकी देवी बिरिया खाती है। बीरा नहीं, बिरिया। 250 पानन का बीरा हुआ थोड़ी मुहवा के बाहर उनकी देवी के। और फिर कहीं है अरे सोने के थारा मजौना बनायो, पतरी नहीं धरी हुआ। एक लाइन सुना दे, बड़ा मन है। और एक छोट का बिटिया हमसे काल का आतरे गुरुजी सुना दी हो तो मानो वह बिटिया सुन लीजिए। अरे साइकिल के घंटी बोली टना नना टन। बताओ कौन देवी देवता ना हो मां। अरे साइकिल के घंटी बोली टना नना टन। बोलो कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे। साइकिल के घंटी बोली टना नना टन। बोलो कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे। इनके भजन का तारीफ देखो, जान रही कहाँ गए रहे हैं तब वो पूछती कहाँ गए रहा है। हम तो देखन हलवैया दुकनिया, हम तो देखन हलवैया दुकनिया। साफ साफ देख रही ना। हम तो देखन हलवैया दुकनिया, हम तो देखन हलवैया दुकनिया। हाथ लिए डिब्बा, डिब्बे में लड्डू बंद। बोलो कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे। साइकिल के घंटी बोली टना नना टन। बोलो कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे। आगे सुनो, कहा यही गाना हम सवेर कह दिए बंचे, खाली दुकानें तो बदले। हम तो देखन बजजवा दुकनिया, हम तो देखन बजजवा दुकनिया। हाथ ली है डिब्बा, डिब्बे में साड़ी बंद। बोलो कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे। दुकान चेंज, जल्दी जल्दी चेंज होगी ना। हम तो देखन सोनरवा दुकनिया, हम तो देखन सोनरवा दुकनिया। हाथ ली है डिब्बा, डिब्बे में झुमकी बंद। बोलो कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे। साइकिल का घंटी बोली टना नना टन। बोलो कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे।
जब देखतू रहू साफ साफ हुआ गए रहे तो काहे पूछतू यो पूछते इनको लड्डू लायो अब देखबे भगु हलवाई के जब बम लाओ खवाओ पूछते कहाँ गए थे माने बवाल हुए थरिया पटकी पटका शुरू हुए हे भगवान। देखिए बड़ा भगवान का भजन गाते हुए पवन रेखा जा रही है अपने सखियों के सहित क्या कहती हैं अरे तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो 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 हमको भी तारो नाथ सबको भी तारो हमको भी तारो नाथ सबको भी तारो तारा है तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। ऐसा भजन गाइए। यहाँ जो माताएं गीत गाती हैं बहुत सुंदर गीत गाती हैं सच में। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया कृष्ण सुदामा का बचपन का साथ है झूठी नहीं बात। बहुत सुंदर सुंदर भजन यहाँ की सब गाती है। थोड़ा बहुत कहना पड़ेगा 2 दिन रुके खबर बहुत बढ़िया है। भजन करते करते और जब जंगल में पहुंची तो कहती हैं सुखदेव जी कहते हैं राजन वहां पर एक द्रुमलिक नाम का राक्षस आया। यहाँ एक शिक्षा मिलती है जब आपकी स्थिति ऐसी हो माने आप जब किसी शिशु का पालन कर रही हो जब आपकी स्थिति सगर्भा स्थिति की हो आप परपंच में दुष्टों के साथ 1 मिनट भी मत बैठिए नहीं आने वाली संतान राक्षसी हो जाएगी। वहां द्रुमलिक नाम का पिशाच आया रानी पवन रेखा की सुंदरता पर आसक्त हुआ लेकिन जब करीब आया तो सतीत्व की शक्ति से डरा कि मैं जल जाऊंगा क्योंकि ये पतिव्रता स्त्री है और इसको मैं छू लूंगा तो जल के भस्म हो जाऊंगा। लेकिन काली छाया पवन रेखा के गर्भ पर पड़ गई और खाली 1 सेकंड की विसंगति हो गई तो कहते हैं इनकी गर्भ से जो बेटा पैदा हुआ वो महाचंडाल आतंकवादी पुत्र कंस पैदा हो गया और कंस के पैदा होते ही पृथ्वी में भूचाल आ गया पाप पैदा हो गया मानो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसा जैसा ये बढ़ता गया जो ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज अगर ये बेटा ज्यादा दिन तुम्हारे पास रह जाएगा तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। तो बोले बेटा है मैं इसको मार तो नहीं सकता। बोले मारने की कौन कहता है टोकरी में भर के नदी में बहा दो अपना जो निकालेगा रखेगा। सुखदेव जी महाराज कहते राजन एक उसमें डाल के टोकरी में छोड़ दिया। इनके छुटकाऊ ले लिए अंकल जी पैदा किए इनके डैडी और पालन पोषण किए इनके अंकल सूरसेन। बड़ा हुआ तो शिव जी की तपस्या किया। शंकर भगवान का हृदय पिघला पिघला। शंकर भगवान प्रकट बोले बेटा वरदान मांगो। बोला अमर हो जाऊं। शंकर तो उसने कहा मैं अमर होना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा नहीं दे सकता मैं धनुष दे सकता हूं। अच्छा शंकर जी का वो देखो धनुष बहुत बांटत रहे पता नहीं कंपनी फैक्ट्री खोले रहे। हाँ एक हुआ उनका जगह जगह क्या बांट रहे। अरे बहुत जनक दे हैं शंकर जी। सत्तारी में बैठ के भजन करके वो बनते होंगे दे दिन ले जाओ बेटा कहीं इका क्या करी कहीं इका ले जाओ बेटा पूजा करो। और यो धनुष कहूत न उठी न टूटी और जी के द्वारा टूट जाए तुम जान लो वह तुम अकाल हुआ है। जी गुरु जी धनुष लेके चला आया कंस। अब जब वरदान अब शिव जी का वरदानी भैया गजब लेके धनुष आया सजा दिया पूजा पाठ शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने डैडी को उठा जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन जेल में बंद हाहाकार मच गया। अब जो बालक अपने बाप को जेल करा सकता है वो गांव वाले ने कौन दशा करी। लड़कई में जाने करते लड़के मार थपरा थपरा हाथ गांठ टूट डारिस बहुत जन का कुआं फेंक दिए। स्कूल कब अटेंड करे तो गुरुआ जी का चट्ठा हुआ मंदिरन में जाए कुकुर बिलार बकरी काट के धर दिए मूर्ति के हाथ टूट रहे। ये जो को काम करे वो राक्षसुई आया। अम्मा पप्पा मानी कबो जब जेल में बंद कर दी कहा मानी।
अरे कहा मां नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा मैं सेवा। अरे जिनके यही आचरण भवानी और ते निश्चर सब जानू प्राणी। जितने जने बैठ सो जिन्हें पता लगा लियो तुम्हारे घर में कई कंसा है। भाई जी तुम्हें मतारी बाप का लड़का न मानो तो राक्षस हुआ है। यो तो कहो दलपत खेर के लड़का सब आज्ञाकारी है, बहुत आज्ञाकारी है। यहाँ की लड़का अरे कहा प्रातः काल उठ गए रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। यहाँ का बालक सो के उठता है तो मम्मी को प्रणाम करता है, पापा को प्रणाम करता है। काहे करता है? काहे तहिया इनकी मम्मी ने अपने पापा अपने पति के पांव छूती है। हाँ न मानो तो हाथ उठवा के देख ली, सब छूती अपने पति के पाए। उठो भाई ना, चिंता न करो। देखो विनोद के साथ साथ संस्कार भी देते जाओ। हंसी खुशी के साथ जो संस्कार मिलता है याद रहता है। हम कहते काल हाथ उठवा के देख लिया भाई 100% सब छुई के ही है। अरे आज मान लिया उताहिल दिन है, आजुत मन हो लगा लगाओ। आज हाथ ना उठो भाई मान लिया है ना, और गलत सलत उठाओ ना कहा तो वो इसी बैठी नहीं है कौन कौन। और मान लिया सब ने हाथ उठा लियो, ये बन रहा है परसों तो यूट्यूब पा जाइए तो तुम्हारा घर देखिए तो पौने छोट कबो मरे। अरे कहा प्रातः काल संस्कार है, और जो ऐसा नहीं करता है शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि वो राक्षस है। प्रणाम किया करिए, गुड मॉर्निंग छोड़ दीजिए, जमाना चला गया। यहाँ के बच्चों का संस्कार देखिए, सटर उठा उठा के बाबा राधे राधे, बाबा जय सिया राम, बाबा सीताराम। उन्हीं के भरोसे हम 10-20 नहीं राधे राधे कह ले, इतने का टाइम है। ये जो पदवी महंत कहे ना बड़ी खतरनाक है। मने साधु हुआ तो तब तक भजन करे थे, जब महंत हो जाते तो भजन बंद हो जाते। वो ऐसी उसी घुमा करे थे, 4 पैसा कहीं हिजो कीन करते। यही लिए तो हम जब मरी थे तो कुकुर बनी थी। नहीं मैं हंसे वाली बात नहीं ना। राम जी जब राजा बने थे, एक दिन कोई बाबा उठे मन कुकर टांग टूट डारी तो कुकरवा गवा कहता कोई बाबा हमारा टांग टूट डारी, एक जने टांग टूट डारी ना कहीं भगवान को फैसला कर दियो। तो राम जी कहें तुम्हें कह दियो फैसला, जो कहो तुम सुना दे इनका दंड, ध्यान से सुनो। तो कहीं इनका तुम कौन, जब इनका जन्म और हुए कौनो तो इनका कौनो पीठ का महंत बना दियो, कौनो कुटिया। तो कहीं दंड दे रहे हो कि आशीर्वाद? तो कुकरवा कहे राम जी तुम तो जानते हो अंतर्यामी हो, हम के पहले यही रहे महंत है भाई। के जन्म कहीं महंत रहे तो हम भजन की, नहीं तो कुकुर बन गए। तो इनका ऐसा करो कि इनका अगले जन्म में महंत बनाओ, भजन करिए ना, उरे जन्म में यो कुकुर हो जाइए। तो जैसे यही हमारा टांग टूरी होता है, इनका टांग टूरी पौ पौ करिए। नहीं कौनो कुकुर ऐसी देखे रहो, कुकुर कौनो आवे तो माथे में जरूर कोनो कोनो चंदन लाग होई, कहो कि हमारी दिन का छिपक छपक लाग होई, काया करके उज्जर उज्जर जगह जगह धरा हुआ तो हमारे विभाग का है। कौने को ऐसी क्या डंडी बनी हुए तो 100 पंथ वाले आए, और कौने उज्जर उज्जर को करे जो करिया करिया धरा हुए तो वो हुआ है वो सत्यनामी पंथ का मान। उनके भभूत के चंदन लागत ना करिया करिया। हाँ और जिनके कई जैसे सफेद को करे लाल लाल टिकुई धरी हुई, जान लो शक्ति पीठ वाले हैं सब, देविन के जो पीठाधीश्वर रहे। तो महंत जब मरत हो रही नहीं तो कुकुर हुआ था, यही लिए को कुकरन के मारत मुरत तुम बचा ले थे, जानी हमारी दशा हो है। हाँ स्टाफ का खबर सबको रखा दादा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। यह न जाने महंत कुकुर हुआ था, महंत कुकुर लिए हो जाते कि महंत फंस जात जिम्मेदारी में, भजन करे मौका नहीं मिलत। तो जब भजन तुम पंचे न करी हो, नहीं यो नहीं कि तुम कुकुर हो जी हो। हम भाई अपन पढ़े तो अपन बता रहे हैं, हम तो कहीं तुम पंचे देवता बन जाओ अगले जन्म में। हाँ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, और तबे तो आप मनुष्यता दिखा रहे हो। ये अत्ते लोगन के इकट्ठा कर लेना, सबके बस के रोग नहीं ना, तारीफ नहीं कर रहे ना। ऐसी ठंडी माँ जौन आदमी रजई देख ली लौट के हिया ना आई, लेकिन धन्य है यो क्षेत्र भाई। खुदा वैसी या कथा गड़गड़ा था आपका, याग समाप्त न हुए पाई फिर गड़गड़ाई। अब की बचन खेरा कई साल ते पता नहीं कहां सूंघे पड़ा।
बचन खेरे के मन बड़े हाय हाय में फंसे हैं। हाँ का करी गुरु जी, हाँ सब काम कितना ही टाइम है निकले। बचन खेरे वाले जान तो रघुमल हैं, जेसीबी काटा भरा है, फरुहा काटा नहीं जेसीबी काटा भरा है। खाली रत्ती मन बना दिया झंडा गड़ीगा। लेकिन का बताई, हम तो बहुत इंतजार कर रहे हैं, कई साल हो गए। हम तो कहते हम का ऐसा ले चले कथा सुना। खाली यो दिखैया हन कि दलपत खेरे वाले बोलाई ने एक निवेदन पर गांव भाग गया हुआ, तो देखी दलपत खेरे वाले कत्ते जात हुआ यहाँ 30% लक्ष्मणपुर भरा है। लेकिन लक्ष्मणपुर में जब कथा भाई तो भाई क्षेत्र के लोग हुआ जाए जाए दिखाए कि लक्ष्मणपुर वाले गए हैं, लेड़ा चढ़ाई नहीं, तो देखो हम आए ना। लक्ष्मणपुर का कथा बड़ी अद्भुत कथा रही, बहुत लोग आवर रहे। अच्छा खैर ये सब बातें हुन करिए, फिर कब आओ इसी आगे सुनो। तो कंस का अत्याचार इतना खतरनाक हो गया कि इस पृथ्वी से इस पापी का पाप बर्दाश्त नहीं हुआ। ये पृथ्वी गाय का वेश बना करके देवलोक में पहुंची और ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगी कि महाराज इस पापी कंस का पाप अब रहा नहीं जाता, हमसे कुछ करो। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाया। भगवान ने आकाशवाणी में बताया राज ब्रह्मा जी से कि देववृंदो तुम चिंता न करो, बहुत जल्दी मैं पृथ्वी पर आने वाला हूं, तुम जाओ यदुमंडल में जाकर के यदुवंशियों में अवतार धारण करो। सांत्वना भरे शब्दों को सुनकर सारे देवी देवता ब्रजमंडल में अवतरित होने लगे। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब अत्याचार हाहाकार बहुत बढ़ गया तो ये समाज में अपना विश्वास जताना चाहता था। ये मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं स्पष्ट इसलिए नहीं करूंगा, लोग कह देंगे बाबू राजनीति करते हैं। जिस आदमी का रिकॉर्ड बहुत गंदा हो जाता है वो जनता को वो क्या कहते हैं ब्लैकमेल करता है। कैसे? आप देखे होंगे जब राजनीति होती है तो इधर वाला जब कोई चीज हाँ करता है तो इधर वाला इनका विरोध करता है ना। अभी कोई आए कह दे ये खड़ंजा पास, अब देखो और खड़ंजा पास अगर हो गया है फाइल पर तो कुर्सी पे वो आदमी रहे चाहे न रहे, लेकिन फाइल पे खड़ंजा पास है तो उसके बाद जो व्यक्ति आएगा उसको रोड बनवाना पड़ेगा, लेकिन बनवाना पड़ेगा क्योंकि फाइल पास हो गई। तो कंस ने सोचा ऐसा कौन सा काम करें जिससे जनता का लोभ मेरी तरफ आए, जनता का झुकाव मेरी तरफ आए, क्योंकि मैं हूं आतंकवादी। तो उसने सफेद पोष धारण किया, बदला भाव भरा भूमिका उसने। तो उसने अपनी एक चचेरी बहन जिनका नाम है देवकी, उनका विवाह किया अपने मित्र वसुदेव के साथ। और वसुदेव जी के साथ जब विवाह किया तो खूब दहेज दिया। अपनी होती तो चाहे कमे देते, लेकिन अब अपना एक वो दिखाना है ना प्रभाव कि दुनिया वाले मुझे जितना बुरा कहते हैं बुरा थोड़े हैं। अब विरोधी तैयार हम उपाय कि अगर कहीं कंस का ये प्रोग्राम सेट हो गया तो इसी की सरकार फिर बन जाएगी। तो सरकार ना बनने पाए, विरोधी सरकार नहीं बनने देता है। हम राजनीति नहीं बतला रहे, हम अपनी कथा सुना रहे हैं। तो जैसे ही न जाने कितने सैकड़ों दासियां, न जाने कितना सोना, न जाने कितना चांदी, न जाने कितने रथ, न जाने कितने क्या दिया। तो इनके कंस के विरोधी कौन है? देवता। तो देवताओं को लगा कि अगर कहीं कंस इस कार्यक्रम में सक्सेस हो गया तो भगवान को आने में देर लग जाएगी, 10 ऐसे बच गया। तो देवताओं ने आकाशवाणी किया, कंस जिस बहन के प्रेम में तुम इतना मतवाले हो रहे हो, इसी बहन देवकी के 8वां जो गर्भ होगा वो तुम्हारा काल होगा। अब बताओ, बनावटी जनता के साथ प्रेम करने वाला आदमी कत्ती बेरिया के गिरगिट पर बदल जाए, कोनो गारंटी है? अभी कंस दहेज दे रहा था चचेरी बहन की शादी में और जय जयकार कर रहा था। और जैसे देवताओं ने आकाशवाणी किया, मृत्यु का नाम सुना तो देवकी की झुटाना घाट से पकड़ ली, उतर नीचे। देवता सोचन काम बन गया, सरकारी का गिर गई। भाई सरकार गिर गई, भगवान अब आ जाएंगे। और जैसे मारने चला वसुदेव जी ने पकड़ लिया हाथ, कहा राजन मैं वचन देता हूं इनके द्वारा जितनी संतानें पैदा होंगी एक एक करके तुमको दे देंगे, लेकिन इनको बिचारी को ना मारो। ये मेरी पत्नी है और सबसे छोटी वाली है, दुलारी है, छठी है, 5 और पहले से दी, ये छठी है। ये तो कहो ये नियम आज के जमाने में नहीं बंटा धारे हो जाए। यहाँ तो कहो संविधान में, अपने संविधान में है कि एक आदमी एक ही रख सकता है।
छठी पत्नी देवकी जी कहने लगा, जीजा जी सुनो, छोड़े तो दे रहा हूं दीदी को, लेकिन तुम इनका लेके अपने घरे न जी हो। कहीं फिर कहीं जेल में रहो। तो बहन बहनों एक जेल में बंद कर दी। जिसको जौन आदमी अपने बप्पा को बंद कर दिए, बहन बहनों बंद कर दी, तो कौन ताजुब है। बंद कर दिया जेल में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पहले वाले पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, लेकिन बसदेव जी वचनबद्ध हैं, इसलिए तुरंत के जन्मे पुत्र के साथ मोह न करके और लेकर के सीधे कंस के पास पहुंचे। और कंस ने देखा तो मन में सोचा, दिक्कत हमें 8वें वाले से है, पहले वाला बाल हत्या क्यों करूं, छोड़ दिया। तब तक देवताओं को फिर अच्छा नहीं लगा। बसदेव जी अपने मन में सोचे कि अगर कंस ऐसे ही प्रेम करता रहा तो भगवान उतनी देर करेंगे। और नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कंस से कहा, आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, क्या बात है। तो कंस ने कहा, दुनिया को मृत्यु दंड देने वाला कंस आज किसी बालक को मृत्यु दान दिया है, मैंने अच्छा काम किया है। तैसे नारद जी अपनी झुरिया में से भाजपा चुनाव निशान धरिन घाट में कमल का फूल धरिन कंस से पंखुड़ी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 के चक्कर में कंस की मति बौरा दिया। बोले वो ब्रह्म न जाने कौन से नंबर पे आ जाए, जैसे ये कमल की पत्ती 1 3 8वीं और 7वीं हो सकती है, ऐसे ही भगवान न जाने कब आ जाए, तुम पर हो नौटंकी मां। तो कंस बोला, भगवान क्या करें, मार दें उस बच्चे को। नारद जी ने सोचा, अगर मैं कह दूंगा मार दो तो बाल हत्या का पाप हमको लगेगा। नारायण नारायण करके नारद जी ने कहा, मैंने तो तुमको रास्ता बताया भैया, आप जैसा समझो वैसा करो। नारद जी चले गए। तुरंत जो बालक छोड़ा था कंस ने उठा के पटक दिया, सट से प्राण निकल गए उसके। एक नहीं मारा, 6 पुत्रों को मारा। 7वीं बार योग माया को बुलवा करके देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित कर दिया। रोहिणी के द्वारा एक बालक पैदा हुआ जिनका नाम है बलराम जी महाराज। बोलो बलराम भगवान की जय। बड़ा मायूस न बैठो, कथा की स्पीड से आपको लगता होगा कि भगवान बस 5 मिनट मारे हैं, तो थोड़ा मस्ती में जयकारा लगा दियो, माने प्रसाद और साथ धरा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बढ़िया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 8वें गर्भ में साक्षात परब्रह्म परमेश्वर देवकी की गर्भ में आ गए। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, तिहर्षण योग है, भवकर्ण है, कृष्ण पक्ष है और बृहस्पतिवार का नहीं बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि का समय, भगवान के आने से पहले पृथ्वी ने मानो हरे रंग की चादर ओढ़ रखी हो। बड़ा आनंद है, देवता सब गदगद हैं, जैसे दलपत खेड़ा के पंडाल में बैठे लोग गदगद हैं कि भगवान आने वाले हैं। बड़ी मेहनत किया है बच्चों ने, जगह जगह देखो कितनी जबरदस्त रंगोली बनी है। अब बिटिया लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ने बड़ाई नहीं किया, जब रामचंद्र भैया तारीफ कर गए तो हम कहा करिए, लेकिन है बहुत सुंदर। और उसी रंगोली पे अगर कहीं एक दीपक जल रहा होता तो कितना अच्छा होता है ना। चलो भी रंगोली तो बनाना है, भी तो बहुत भगवान की लीला है। गोवर्धन भगवान का जिस दिन पूजा होगा उस दिन बढ़िया सजाना खूब जबरदस्त। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का विराट रूप जेल में प्रकट हुआ रात के 12 बजे। देवता प्रकट हो गए, देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई, क्योंकि भगवान जेल में आए हैं इसलिए स्तुति शुरू हो गई। मैं चाहता हूं ईमानदारी के साथ जो जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, वहीं से स्तुति गाएं, भगवान का वेलकम करें। अरे स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि।
सत्यव्रतं सत्य परम त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि सत्यस्य सत्यव्रतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। बोलो सत्य स्वरूप भगवान की जय हो। देवताओं ने भगवान कृष्ण की स्तुति नहीं गाई। सत्यव्रतम सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्य स्वरूप सत्य भगवान का केवल नाम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब सब देवी देवता भगवान की स्तुति गाकर अंतर ध्यान हो गए तब देवकी जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहीं मैया कहने लगी कि प्रभु हमने आपको नहीं जाना। भगवान कहते हैं कि तुम पहले मुझे पुत्र रूप में मांगती हो और मैं आ गया हूं तो हमसे पूछती हो आप कौन है। बोले आप मेरे बेटा हैं। बोले हाँ। का महाराज बेइज्जती करवाओगे क्या? लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि देवकी का जो 8वां बेटा पैदा हुआ वो इतना बड़ा पैदा हुआ, इतना लंबा चौड़ा, ये अस्त्र शस्त्र लेके पैदा भयो, शंख चक्र गदा पद्म, ये पीतांबर लटक रहा है। या मने कि एक लड़का पैदा हो जाए खाली एक छंगुनिया अंगुरी बढ़ जाए तो मने कहवा सुनवा लगा दीजिए उनके पैदा छांगुरी क्या। बहुत बहुत लड़कन के 2 मूड हो जाए तो मने रुपया चढ़ावे जात था। वहाँ परिवार में एक पिपरे में निकली रहा लड़ी आती बड़ी गौरा कथा बचपनों तुम पत्रकार समझो, पता लगाए रहा सब बात है। ए लखान रुपा हुआ चढ़ गया। हाँ वो लड़िया जैसा रही तसा है, अब नहीं जात को हुआ। हाँ रोटे पा बाई तरफ वही बल्ला क्या जो परिवार का इकट्ठी वाला मोड़ गया वही जैसे बल्ला क्रॉस करा। हाँ हाँ और हिया जी के लड़का 4 हाथ वाला पैदा हो जाए। यक्को कंपनी का पत्रकार हुआ बची ना, दैनिक जागरण, अमर उजाला, भारत टाइम्स जितने हैं ये सब जने जाई हैं और इनके पंजन के साथी। हाँ तुरंत पर डेली न्यूज पाओ जितने जितनी टॉप 10 वाली जो नहीं खबर है वो मैं सबसे ऊपर लगा के चाहे लाठीन खा जाए। तो देवकी जी कहीं संसार में मेरी बेइज्जती करवाओगे, दुनिया वाले सुनेंगे तो कहेंगे इतना बड़ा बेटा पैदा हुआ 4 हाथ वाला अस्त्र शस्त्र लेके। तो भगवान ने कहा क्या करी तुम बताओ। बोले छोटे रूप में आओ, बालक बनो महाराज। तो भगवान ने कहा देखो बालक तो बन जाऊंगा लेकिन जो मैया कौशल्या ने कहा वही आदत तो तुम नहीं बनाने जा रही हो। कौशल्या मैया ने कहा था कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात यह रूपा की जैसे सुलीला अतप्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। तो मैं बालक तो बनूंगा लेकिन रोने के लिए मत कहना, रोऊंगा नहीं। बोले क्यों? बोले जब मैं वहां बालक बन के रोया था तो दशरथ जी ने न जाने कितना गौदान गजदान कर दिया था और यहाँ गौदान गजदान नहीं होगा। यहाँ मामा कंस की जो मूर्छा लगी तलवार है खटखट खटखट पता नहीं कितने मूड कट जी है सट सट सट। तो इसलिए बालक तो बनूंगा पर रोऊंगा नहीं, गोला तमाशा भी नहीं दगाने का। तुम जैसे समझ लो भगवान आगे गोला दगा दो, गोला दगा दो कंस जान जी कहूं कहूं हो जात है। यहाँ जैसे कहें स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा तैसे गोला वाले जैसे स्पेशल वही ऊपर ताकू ही रहा 3 घंटा तक।
नहीं, अब गोकुल भगवान पहुंच जाए, भगवान का पूजा हो जाए, फिर गड़ा में काटो कस के जितने हो वत्ते लगाए रुपया मांगे धाड़ 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 15-15, 20-20 रुपया ग्वाला, 30-30, 50-50 रुपया ग्वाला, मनी रुपया मांगे लगा दिया, धड़ धड़ हुआ। उत्सव करना है, आनंद लेना है, बहुत आनंद लेना है। तो भगवान से देवकी जी ने जब कहा तो देवकी जी से भगवान ने कहा देखो मैं बालक बन जाऊंगा, लेकिन मेरे एक भक्त हैं गोकुल में जिनका नाम है नंद, उनके यहाँ भी मुझे जाना है, पूर्व जन्म से मैं वचनबद्ध हूँ, तो मुझे यहाँ ज्यादा दिन मत रखना, मुझे वहां भेज देना। बोले ठीक है। लेकिन फिर भगवान अपने मन में सोचे कि अगर इनको याद बनी रहेगी तो पूरी जिंदगी ये हमको भगवान नहीं मानेंगे, इसलिए भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा ये भुला दिया कि हम भगवान हैं, और भगवान बालक रूप में छोटे रूप में आ गए। देवकी जी कहती हैं वसुदेव जी से कि महाराज मेरे इतने पुत्र मार दिए गए, मैं जिंदा हूं, लेकिन सच कहती हूं अगर मेरा ये बालक मार दिया गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। वसुदेव जी कहते हैं बाबू क्या करें, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में रस्सा बंधा है, गले में रस्सा बंधा है, 4-4 हजार सिपाही सिक्योरिटी में, डबल ताला, तो इसलिए मैं क्या करूं, अगर मैं बंधन मुक्त होता तो किसी भी तरह से अपने इस बालक को मैं बचा लेता, बाबा नंद के हाथ दे आता। भादों का महीना है, काली रात है, भादों की रात काली, तो वसुदेव जी एक फटी काली कमली में सांवले सरकार को लपेट लिए और गोकुल यात्रा में चल रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं अंजनी चले गए हों तो उनको फोन से सुना दो, कायद कहूं कथा हुआ तो अंजनी भाई मैसेज करिए गुरुजी ये वाला सुनाए जरूर। हमका लगा तो चले गए इलाहाबाद, है ना, बड़ा नीक मन है, तीर्थराज प्रयागन के बप्पा यहाँ आए हैं, वही तीर्थराज प्रयाग गए हैं। तो एक भजन के माध्यम से मैं गोकुल यात्रा करवाऊंगा, और भजन की विशेषता है, आप जानते ही है विशेषता, सब काला है, टोटल पूरा आल टोटल काला है, व्हाइट कुछ नहीं है। भादों की रात काली, जमुना का जल काला, भगवान काले, लपटे हैं जिस कमली में वो कमली काली, शेषनाग सुरक्षा व्यवस्था में लगेंगे शेषनाग काले, सब कुछ काला काला। एक भजन के माध्यम से चले आप। और करिया करिया राती अंधेरिया, करिया करिया राती अंधेरिया, करिया चौदिस करिया करिया, करिया करिया दिखे अंधेरिया, फिर करिया घन छायो रे, करिया रात में कलाकार करिया बनी आयो 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 रे। अपनी मस्ती का रंग इसी भजन से चढ़ा लो। हाँ, बाद में लगे ना बाबा साउंड बजवाओ, मुझे थोड़ा नृत्य करना है, मैं नृत्य के लिए नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा शरीर में मस्ती ले आओ, ऐसा लगे कि आप जन्मोत्सव में बैठे हैं। करिया रात में करिया रात में कलाकार करिया बनी आयो रे, करिया रात में कलाकार करिया बनी आयो रे। और देखिए अब सब काला है, लइके सूप मकरिया करिया, लइके सूप मकरिया करिया, काले काली कमली में काले सरकार, लइके सूप मकरिया करिया, लइके सूप मकरिया करिया, जमुना जी का जल करिया है, और शेषावतारी कालीनाग शेषावतारी ऊपर है काले काले,
लैके सूप मकरिया करिया, लैके सूप मकरिया करिया, करिया के ऊपर है करिया, करिया के ऊपर है करिया, करिया करने लगा नौकरिया, करिया करने लगा नौकरिया, करिया लखी प्रसन्न भा करिया, करिया लख प्रसन्न भा करिया, करिया राति मजन्मा करिया, करिया रात में जन्मा करिया, करिया लखी प्रसन्न भा करिया, करिया लख प्रसन्न भा करिया। अरे करिया को जमुना ने देख के, हाँ हो करिया को जमुना ने देख के लहर बढ़ायो रे, करिया रात में कलाकार करिया बनी आयो रे, करिया रात में कलाकार करिया बनी आयो रे, करिया रात में कलाकार करिया बनी आयो रे, करिया रात में कलाकार करिया 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 बनी आयो रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जमुना में लेकर जब भगवान को वसुदेव जी पहुंचे तो मैं अभी 15 मिनट पहले बता चुका हूं जमुना जी भगवान की कौन है? क्या है बाबा? जमुना जी भगवान की कौन है? पत्नी है और भगवान पति है। तो वसुदेव जी जमुना जी के कौन लगे? ससुर। जमुना जी ने देखा जब आधी यात्रा जमुना जी की पार कर गए वसुदेव जी, तो जमुना जी अपने मन में सोचने लगी ये तो अजीब बात हो गई, जिनके दर्शन की अभिलाषा लेकर मैं जल रूप में वृंदावन की यहाँ घूम रही हूँ, हमको लगता है सरकार आए और चले जाएंगे, क्या इनका चरण स्पर्श भी करने को नहीं मिलेगा? जमुना जी बहुत दिन से इंतजार में है, जमुना गोवर्धन ये सब इंतजार में भगवान के। भगवान ने कहा था तुम चलो जल रूप में रहना, मैं तुमको अपनी पत्नी बनाऊंगा, लहरों में तुम्हें भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। जमुना जी मन में सोचती है तो आए और चले गए। तो जमुना जी ने कहा अरे जिसका मुझे, मुन्नू भाई, अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए मन था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, श्याम जी मेरे घर आ गए, श्याम जी मेरे घर आ गए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए मन था बेकरार, वो घड़ी आ गई अजो, श्याम जी मेरे घर आ गए, श्याम जी मेरे घर आ गए। और जैसे जमुना जी ने बेग को बढ़ाया, भगवान का चरण छूना चाहती हैं, तो कहते भगवान ने एक लात मारा अपनी पत्नी को। ज्यादा खुश न होना, मानो, मैंने कहा मानो कि तुम अपने पति का मुखौटा देखने के लिए इतना दीवानी हो गई कि अपने ससुर की दाढ़ी नहीं दिख रही, घूंघट खोले चली आ रही हो। प्यार से कह दो भाई, अब पैदे भगवान नवा मानते जाओ जाओ जाओ, नहीं मारे जी हो बेजुलुम का फायदा। अम्मा वहीं साथे वो कहती काहे भाग्य यहाँ, कथा हो रही भाग्य हो मानती नहीं है यहाँ। जैसे भगवान ने लात छुआया जमुना जी को, जमुना जी मानो घूंघट करके शर्मा गई और भगवान को लेकर के वसुदेव जी पहुंच गए वहां गोकुल। और गोकुल में जसोदा रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है।
और वसुदेव जी ब्रह्म को लेकर गए और ब्रह्म को लिटा दिया, माया को सिर पर रखे और माया लेकर आए। सुखदेव जी कहते हैं जब माया लेकर आए और साक्षात माया जब मथुरा आई जेल में, तो वो जैसे कन्या जेल में उठा के रखा टोकरी, वो कन्या जेल में रो पड़ी। और जैसे कन्या जेल में रोई तो कन्या की आवाज सुनते ही सारे जो पहरेदार सो गए थे, भगवान की कृपा से कन्या का केवल स्वर सुन के पहरेदार जग गए। और जैसे पहरेदार जगे, अगल बगल वालों को सबको जगाया। पहरेदार जग गए और जाके भोजराज कंस से बताया, महाराज वो साक्षात ब्रह्म आपको डरता है। बोले क्यों? बोले बालक रूप में नहीं आया, वो कन्या के रूप में आया है। कंस ने कहा मैं मार डालूंगा, पैदा तो 8वें नंबर पे हुई, मैं मार डालूंगा। तुरंत की जन्मी कन्या का पैर पकड़ करके जैसे कंस पटकना चाहा, वह कन्या हाथ से छूट गई और छूट के 8 भुजाओं वाली अष्टभुजी मां बनकर प्रकट गई। फिर माता बोली, मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। कंस अपनी मृत्यु को सुनकर इतना डर गया, उसने कहा ए बहन जी, ब्रजमंडल में कौन से मकान में मकान नंबर बताए जाओ। मैया अंतर ध्यान हो गई और वही मैया विंध्यवासिनी देवी जो विंध्याचल में निवास करती हैं। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी मैया, आज तो गांव में जो मलिच्छिन मेहरिया हो तो क्या विंध्यवासिनी नहीं होती है? हमारे गांव में एक पूजा हुआ था साल भर, उमा जो सबते मलिच्छिन हुई वही की दुर्गा, वही के यही है देवी। और जब रात्रि दिन भगवान का पूजा करी है, मैया का पूजा करी है, मैया इनके पार नहीं होती। लाहर लाहर। और जब इनके देवी आ जाती है तो जो अच्छे लोग बैठे थे, जो उनका देखब नहीं पसंद करते हैं, ये चाहे अपन धोती उनके छुआवे, ईबित ईबित करत करत। हमारे गांव बड़ी नौटंकी होती है। तो ये हाल रहा मथुरा का। लेकिन अब हम ले चल रहे हैं आपको गोकुल। अब बताओ, बिना पैसा के खट दे मथुरा, खट दे गोकुल जा रहे हो। अंजनी हो इलाहाबाद गए, अरे हम तो कह देती ये ले आई तुम इलाहाबाद, कौन जरूरत रही मजा। लेकिन ठीक है, चले जाएं, कयामत दर्शन। मकर संक्रांति है, बड़ा पावन है। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी काहे खाई जात है, ई का को जानत हो बताओ। नहीं, हम तो काल बतोबे, आज न बतोबे मामन। पहली बात तो यह कि मकर संक्रांति जब तक न लागे तब तक खिचड़ी का दान न करे चाहिए। और मकर संक्रांति 8 बजे रात के बाद लाग रही है, तो खिचड़ी काल नहीं ना, खिचड़ी परहों है। हाँ, 2 बजे, 1:30 2 बजे के आसपास जिका जो करे कई डाले है ना। और मकर संक्रांति आदमी जब मर जाते तो परिवार में बैठ के भाती खाते कि नहीं? कुछ बताए रहो, भाती खाते ना। तो संसार के पितामह को हैं भीष्म। भीष्म पितामह जब सूर्य भगवान उत्तरायण हुए, ये जो संक्रांति कल रात में लगेगी, उत्तरायण होते हैं सूर्य। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है भीष्म पितामह को। और भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति में अपना प्राण छोड़ा है। और संसार के पितामह है भीष्म, इसलिए मैं उनके परिवार को अपना परिवार समझकर मैं भाती खाता हूँ। इसलिए ये खिचड़ी होती है। और खिचड़ी का कोई मतलब नहीं है, यही है भाई, पूर्वज है वो, पितामह। ब्रह्मा जी को पितामह कहा गया, भीष्म जी को पितामह कहा गया, तो वो पितामह है। हम सबके बाबा पर बाबा हैं। गोकुल का आनंद लीजिए, लेकिन गोकुल का आनंद तो आप लेंगे। जजमान जी से निवेदन है, आ जाइए फटाफट, भगवान का पूजन वंदन स्तुति हो जाए मनामन, उसके बाद में जन्मोत्सव हो जाए 5 मिनट में, बस आरती प्रसाद, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब तो बिल्कुल तैयार है मामला।